Hello students, how are you all? Hope you all are fine and safe at your place and using your time in study. So स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता ही है कि मेरे इस चैनल पे आपको मिलेंगे बहुत से टॉपिक रिलेटेड टू सीटेट, इवन बीएड, और साथ ही साथ मैं आपको देती हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिससे आप अपनी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को इनहेंस कर सकते हो। तो आज मैं आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लाई हूँ सीटेट का पेपर सेकंड से, जो है लिवलीहुड। मैं बता देती हूँ इस चैप्टर के बारे में। ये है सेक्शन थर्ड, सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज का, जिसका पार्ट है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, जिसमें कि हम बात करेंगे आज नए चैप्टर लिवलीहुड पे, जिसे कि अगर हम हिंदी में कन्वर्ट करें तो इसका जो तात्पर्य होता है रोजी रोटी। तो आइए हम देखते हैं कि इंडियन सिनेरियो में लिवलीहुड का क्या पर्सपेक्टिव है, कितने प्रकार के लिवलीहुड है इंडिया में। सो स्टूडेंट, अब हमारा सबसे पहला पर्पस है ये जानना कि एग्जैक्टली लिवलीहुड होता क्या है, क्योंकि इट इज अ वेरी कॉमन शब्द जिसको कि हम सुनते आए हैं, लेकिन इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है इसे हमें जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मैं बता देना चाहती हूँ कि लिवलीहुड का जो मतलब है वो सिर्फ ये नहीं है कि आप नौकरी लो। जो पहला पॉइंट है ये कह रहा है इज नॉट मेयरली फाइंडिंग अ जॉब। एक नौकरी प्राप्त करना ही लिवलीहुड नहीं है, साथ ही हैज अ मेजर रोल इन क्रिएटिंग सस्टेनेबल कंडीशन फॉर पीपल इन ऑर्डर टू लीड सिक्योर लाइफ। लोगों को सिक्योर लाइफ देना और उस चीज को सस्टेनेबल कंडीशन में प्रोवाइड करना ही लिवलीहुड होता है। और किसी भी गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी जनता को एक सिक्योर लाइफ प्रदान करे। एंड नॉट ओनली अर्निंग डेली ब्रेड, जैसे कि अभी हमने बात किया कि सिर्फ अगर हम रोजी रोटी कमा रहे हैं तो वो लिवलीहुड में नहीं आएगा। People's capabilities, generation of social, culture, economic capital to facilitate overall well-being of people and future generation। इसमें सिर्फ हमारी रोजी रोटी के अलावा बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं सामाजिक दायरे, सांस्कृतिक दायरे, आर्थिक दायरे आते हैं, और ये सिर्फ प्रेजेंट टाइम में नहीं है, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम कितना सुरक्षित रख सकते हैं, कितना सिक्योर लाइफ हम आगे आने वाली पीढ़ी को दे सकते हैं, वो सारी चीजें लिवलीहुड में काउंट होती हैं। इसके साथ ही कुछ और चीजें जो है जो लिवलीहुड में आती है वो है इट ओवरकम शॉक्स एंड स्ट्रेसेस, सोशल इकोनॉमिक अपहीवल्स एंड नेचुरल कैलेमिटीज। जितनी भी उथल पुथल होती है सामाजिक आर्थिक रूप से या प्राकृतिक रूप से, कोई आपदा आती है, उससे जब हम बचते हैं या उस टेंशन से जो चीज हमें बचाती है तो वो लिवलीहुड में ही काउंट होती है। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है, लिवलीहुड जो है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करनी चाहिए। यानी कि लिवलीहुड ऐसी होनी चाहिए हर स्टेट गवर्नमेंट की या यूनियन गवर्नमेंट की, वो कि वहां के जो नागरिक हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी वो प्रदान करें। एंड शेप बाय वेरियस ज्योग्राफिकल, सोशल, पॉलिटिकल एज वेल एज कल्चरल फोर्स। और अगर हम जैसे कि अब हम लोगों ने बात करी कि इसमें सिर्फ आर्थिक जो क्षेत्र है वो अपना हावी नहीं होता है, इसमें आपका ज्योग्राफिकल कंडीशन भी हावी हो सकती है, सामाजिक दायरा भी हो सकता है, पॉलिटिकल फोर्सेस भी हो सकती हैं, और कहीं ना कहीं सांस्कृतिक फोर्सेस भी हैं। तो ये सारी चीजें मिला के लिवलीहुड यानी कि रोजी रोटी जिसे हम कहते हैं वो बनता है। और इंडियन पर्सपेक्टिव में बात करें तो यस, यहाँ के लिवलीहुड इज अ टोटली डिफरेंट फ्रॉम इन कंपेयर विद अदर कंट्रीज। तो सस्टेनेबल लिवलीहुड, और जो अगर हम लिवलीहुड में जो बात करें तो लिवलीहुड का जो तात्पर्य भी होता है वो सस्टेनेबिलिटी का है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में तो है, फ्यूचर में भी वो चीज बरकरार रहेगी, उस चीज पर फोकस करना है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है स्टूडेंट आपका एक नया चैप्टर लिवलीहुड। अब हम जानेंगे कि जो इंडिया है उसमें कितने प्रकार के लिवलीहुड है और उसमें बेसिकली क्या अर्निंग सोर्सेज हैं, कहाँ से हमें पैसे मिलते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम जान लेते हैं टाइप्स ऑफ लिवलीहुड क्या है और कितने प्रकार के एग्जैक्टली है। तो इंडिया के रूप में अगर हम बात करें तो इंडिया में नॉर्मली दो प्रकार की लिवलीहुड हमें देखने को मिलती है, ग्रामीण और शहरी, जिसे कि हम ग्रामीण भारत और शहरी भारत के नाम से भी जानते हैं। तो क्या रोजगार के साधन है ग्रामीण में और क्या अर्बन में है, उसे हम इसके अंतर्गत जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूरल लिवलीहुड की, यानी कि ग्रामीण रोजगार की। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो यहाँ पे ये कह रहा है कि इंडिया हैज अप्रोक्सीमेटली 869 किलोमीटर एरेबल लैंड, यानी कि भारत में लगभग 869 किलोमीटर कृषि योग्य जमीन है, भूमि है। एंड इट इज द बिगेस्ट प्रोवाइडर, इनकम प्रोवाइडर in India is agriculture and its allied sectors such as animal husbandry, fisheries, horticulture and
सेरिकल्चर। तो सिर्फ जो कृषि है यानी कि जो फार्मिंग होती है वही इसमें इंक्लूड नहीं है, इसके साथ ही इसके कुछ एलाइड सेक्टर भी हैं, लाइक एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फिशरीज हो गया है, आपका हॉर्टिकल्चरल हो गया तथा सेरिकल्चर जैसे कि जिसमें कि रेशम की खेती हो गया, आपकी बागवानी होगी, ये सारी चीजें भी आती है। तो ये सारी जब मिल जाती है तो इंडिया में बिगेस्ट इनकम प्रोवाइडर के रूप में ये निकल के आती हैं। तो ये तो बताया रूरल इंडिया के बारे में। अब बात जो है कि जो रूरल इंडिया है वो सिर्फ कृषि पे आधारित नहीं है, और कृषि जो है सिर्फ खेतों में खेती करना नहीं है, उसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं, जो कि आप यहाँ पे स्टूडेंट इस चार्ट के माध्यम से समझ सकते हो। ये जो चार्ट बनाया गया है, ये चार्ट शो करता है कि जो फार्मर होता है उसके साथ कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला फार्मर है, फिर फ्रूट प्रोसेसर होता है, फूड प्रोसेसर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, कंज्यूमर होता है, रिटेलर होता है, वेस्ट मैनेजर होता है, मशीनरी लेबर होते हैं एंड फर्टिलाइजर्स होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें होती हैं जो कि कृषि में योगदान देते हैं। तो ये एक झलक है स्टूडेंट हम लोग ने जो अभी देखी रूरल लिवलीहुड की। आइए इसे में और आगे कंटिन्यू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ लिवलीहुड को जानने के बाद अब हम जानते हैं जो एग्रीकल्चर है उसके नॉर्मली कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो, जो सबसे पहला प्रकार है वो है सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग जो होती है वो नॉर्मली जीवन निर्वाह के लिए जो हम खेती करते हैं, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देखा जाता है, और इसका जो पर्पस भी होता है वो एक तरीके से प्रॉफिट कमाना नहीं होता, सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए जब हम करते हैं तो सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है। जो जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है पर्सनल यूज के लिए जब हम करते हैं, छोटी सी जगह में जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके लिए जब हम फार्मिंग करते हैं तो सबसिस्टेंस फार्मिंग में आता है। एंड विलेज बिकम मोर सेल्फ सफिशिएंट। इसके माध्यम से जो ग्रामीण लोग हैं वो ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, क्योंकि वो दूसरों पे उनकी निर्भरता कहीं ना कहीं कम होना शुरू होती है, वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति खुद से करना शुरू करते हैं। नॉट फॉर सरप्लस एंड सेल और अर्न प्रॉफिट। जैसा कि मैंने बताया कि ये प्रॉफिट बेस्ड नहीं होती है, इसमें हम कुछ सामान बेचते नहीं है, बस ये है कि जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है। दूसरी तरफ वही हम क्या देख रहे हैं, जो दूसरी एग्रीकल्चर है वो है ग्रेन फार्मिंग एंड प्लांटेशन एंड कल्टीवेशन। इसका जो पर्पस होता है वो होता है, नो डाउट इसका जो पर्पस होता है वो प्रॉफिट होता है, सेल होता है, सप्लाई होती है, तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं, और इसे कहीं ना कहीं कॉमर्शियल फार्मिंग भी कहा जाता है। सम पीपल हैव सेवरल एकड़ ऑफ लैंड। इसको प्रोवाइड करने वाले ऐसे लोग होते हैं जिनके पास काफी एकड़ जमीन होती है, लेकिन वो खुद उसमें काम नहीं करते हैं, उसमें लोगों को हायर करते हैं, लेबर्स को हायर करते हैं, वो उनके लिए काम करते हैं। तो कुछ परसेंट वो लेबर रखते हैं और उसका ज्यादातर परसेंट ये लोग जिनकी लैंड होती है ये अपना प्रॉफिट लेते हैं। सम वर्क एज ए लेबर, जैसा कि मैंने बताया इसमें लोग काम करते हैं एज ए लेबर, ये उनकी खुद की जमीन नहीं होती, कोई इनको एक तरीके से दिहाड़ी पे रखता है। और इसके जो एग्जाम्पल है जो बहुत ही फेमस है वो है पोल्ट्री, स्मॉल फैक्ट्री, सेटअप एंड मनी लैंडिंग। ये सारी चीजें आपको ग्रेन फार्मिंग एंड प्लांटेशन कल्टीवेशन के अंतर्गत आपको देखने को मिलती हैं, और ये कहीं ना कहीं प्रॉफिट बेस्ड होती है। स्टूडेंट्स, रूरल लिवलीहुड को समझने के बाद तथा एग्रीकल्चर के भी टाइप्स देखने के बाद अब हम जान लेते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव है टुवर्ड्स रूरल लिवलीहुड। इन्होंने ऐसा क्या क्या योगदान दिया है लिवलीहुड को अपलिफ्ट करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ स्कीम्स बताई गई हैं, आई होप इनके नाम आप लोगों ने सुन रखे होंगे। सबसे पहली स्कीम जो है वो है नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर्स। ये फार्मर्स के लिए 2007 में बनाई गई एक ऐसी राष्ट्रीय स्तर की पॉलिसी है जिसमें जो फार्मर्स है वो उसमें लोन ले सकते हैं अपनी कृषि को बेहतर बनाने के लिए, उधारी, लोन, ऐसे बहुत सी चीजें वो कर सकते हैं। इसमें वो अपना खाता खुलवा के कुछ अपनी सेविंग भी कर सकते हैं। एंड दूसरा जो है वो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका नाम आप लोग ने आई थिंक सुना होगा, नाबार्ड इसे कहते हैं। ये एक नेशनल लेवल का बैंक है जो कि एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के बहुत से पर्सपेक्टिव पे काम करता है। नेक्स्ट है नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। जैसा कि आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, ये एक प्रकार की इंश्योरेंस स्कीम होती है जो किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से आपकी जो कृषि है, खेती है, या जो भी आपके अनाज हुए हैं उसको बचाने में अपनी मदद देती है। एंड नेक्स्ट है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे कि मनरेगा के नाम से हम जानते हैं, यानी कि हर जो ग्रामीण व्यक्ति है जो काम कर रहा है उसको पर दिन के हिसाब से कुछ जो पैसे निश्चित है वो मिलेंगे ही मिलेंगे
इस योजना के अनुसार। एंड स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। ग्राम सड़क योजना भी बहुत हेल्पफुल हुई थी, क्योंकि ग्रामीण जनता अनाज तो पैदा कर लेती थी लेकिन उसे शहर तक नहीं पहुंचा पाती थी। तो वो ग्रामीण और ग्राम भारत और शहर भारत को जोड़ने में इस योजना ने बहुत हेल्प किया है। और अब क्या है कि जो कृषक हैं वो अपने अनाज को अपने खेतों से शहर तक ला सकते हैं इजीली। एंड डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, जिसे कि DRDA के नाम से हम जानते हैं, ये भी डिस्ट्रिक्ट लेवल की एक रूरल एजेंसी होती है जो ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट के वेलफेयर के लिए काम करती है। एंड है इंदिरा आवास योजना। तो इस हिसाब से स्टूडेंट हमने देखा ये कुछ फेमस और नेशनल लेवल की स्कीम्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सी स्कीम्स हैं जो हर एरिया पे काम करती है, लाइक एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फिशरीज हो गया। तो बस बात ये है कि अवेयरनेस की, तो यहाँ पे जो हमारा पर्पस है लिवलीहुड को क्लियर करने का, वो यही है कि हम इसे जाने कि एग्जैक्टली है क्या, और जो ग्रामीण भारत और शहरी भारत है उनके बीच के गैप को कम किया जाए। सो स्टूडेंट, आई होप आपको लिवलीहुड का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो अभी आज हमने सिर्फ रूरल लिवलीहुड के बारे में जाना है, अब हम अर्बन लिवलीहुड के बारे में भी जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और साथ ही साथ हम कुछ MCQ सॉल्व करेंगे ओवरऑल लिवलीहुड चैप्टर से। तो तब तक आप इसे देखिए, कंटेंट को देखिए, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप फ्री होके इत्मीनान से आप मेरे से पूछिए, मुझे अच्छा लगेगा। एंड टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।